सीबीएसई की कक्षा 10वीं और 12वीं का परिणाम घोषित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्र छात्राओं को दी बधाई। परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दी शुभकामनाएं। सीज फायर को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर किया हमला। आतंकवाद के खिलाफ सेना का काम काबिले तारीफ। कांग्रेस की सरकार में सेना के हाथ बंधे होते थे। रामनगर कांग्रेस कार्यालय पर अज्ञात लोगों ने किया जबरन कब्जा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। कहा, यह लोकतांत्रिक मूल्यों और संघर्ष पर है सीधा प्रहार। रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। एलिवेटेड रोड के जद में आ रहे लोगों के घर, सरकार को योजना बनाकर उनके भविष्य को करना चाहिए सुरक्षित। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। सीबीएसई की कक्षा 10वीं और 12वीं का परिणाम घोषित हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्र छात्राओं को बधाई दी। परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शुभकामनाएं दी हैं। सीएम धामी ने पोस्ट करते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा घोषित कक्षा 12वीं और 10वीं के परीक्षा परिणाम में सफल सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि यह सफलता आपके परिश्रम, समर्पण और दृढ़ निश्चय का प्रतिफल है। सभी छात्र छात्राएं हमारे राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के निर्माता हैं। आप आगे भी इसी तरह अपने जीवन में सतत प्रगति करें और नई ऊंचाइयों को छुएं। जिन विद्यार्थियों का परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा, वे निराश ना हो। यह अंतिम पड़ाव नहीं, बल्कि सीखने और खुद को बेहतर बनाने का एक अवसर है। तमाम बातें उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से कही हैं। आगे बढ़ेंगे। बागेश्वर जनपद के कपकोट ब्लॉक अंतर्गत दूरस्थ गांव हिरमोली में जंगली सुअर ने किसान पर जानलेवा हमला कर दिया। गांव में सड़क न होने और पैदल रास्ते खराब होने के कारण 5 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ा। हादसा उस वक्त हुआ जब वह खेत में धान की बुवाई के लिए खेत तैयार कर रहा था। तभी सुअर ने पीछे से हमला कर दिया। ग्रामीणों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। धान के खेत में वो गनियाली से धानों में खरपतवार जमा हुआ था, उनको ऐसे ही कर रहा था। पीछे झाड़ी में होगा वो, मुझे क्या मालूम। उन्हें पीछे से कर दिया अटैक और उसके बाद उसी से मंथन होते हुए मैं नीचे खेत में गिरा। वो भी मेरे साथ आया। वो अच्छा हुआ कि उसने दोबारा हमला किया, नहीं तो फिर वो मेरे हाथों सब निकाल देता बाहर। आगे बढ़ेंगे। कालसी स्थित अशोक शिलालेख परिसर में त्रय पावनी बैसाख बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बौद्ध उत्सव मेला समिति द्वारा भव्य समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सम्राट अशोक शिलालेख की परिक्रमा और बुद्ध वंदना से हुई। बाद में विकास नगर स्थित DS हेरिटेज में बौद्धिक प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्य अतिथि और राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी विशिष्ट अतिथि रहीं। समारोह में दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा और हिमाचल से आए शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता और सैनी समाज के गणमान्य अतिथि भी शामिल हुए। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा समाज का कि बुद्ध पूर्णिमा को उन्होंने इस तरह से गौरव प्रदान किया और एक अच्छा स्वरूप, और इसमें अलग अलग राज्यों के लोग आए हैं, उनके प्रतिनिधि आए हैं। अच्छा लगा और निश्चित रूप से जो हमारे महापुरुष हैं उनके जीवन से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जब ऐसे अवसर होते हैं तो नई नई जानकारियाँ हमारी नई जनरेशन को ट्रांसफर होती हैं, जिससे हमारा इतिहास ये और गहरा बनता चला जाता है। भगवान बुद्ध का संदेश सत्य का, अहिंसा का, क्षमा का संदेश, ये संदेश इन कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को दिया जाता है। शांति के समय में भगवान बुद्ध संदेश था उनका, जो विचार थे उनके, जो उनकी 4 आर्य सत्य थे, अष्टांगिक मार्ग था उनका,
आज पूरे विश्व को उस पर चलने की आवश्यकता है। ये तो मैं नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी संदेश है, मेरे देश का संदेश है। हमारे पास एक महत्वपूर्ण धरोहर भगवान बुद्ध की है, जिसको जो है पुरातत्व विभाग के संरक्षण में, देखिए धीरे धीरे सारे क्षेत्र संरक्षित हो रहे हैं। जिस तरह से व्यापक विकास हो रहा है उत्तराखंड में भी भगवान बुद्ध के, सरकार जब विकास का इसको विस्तृत करने का कार्य करेगी तभी ये संभव हो पाएगा। आगे बढ़ेंगे। भगवानपुर थाना क्षेत्र के डाडा जलालपुर गांव में बाइक खड़ी करने को लेकर कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई। दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडों से हुई मारपीट में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गांव में फ्लैग मार्च निकाला। एसपी देहात शेखर चंद्र सोयाल ने मौके का जायजा लिया और बताया कि विवाद बच्चों की कहासुनी से शुरू होकर बड़ों में बदल गया। गांव में अब शांति है, पर पुलिस गश्त कर रही है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के 9 ठिकानों को नेस्ता नाबूद करने का काम किया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति पैदा हो गई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया। इसको लेकर कांग्रेस ने सरकार पर लगातार हमला बोला, जिसका जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा है कि जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ सेना ने काम किया वो तारीफे काबिल है। इस समय देश का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसके लिए नेशन फर्स्ट है, और जिस तरह से पीएम के निर्देशन में सेना ने काम किया वो काबिल तारीफ है। अपने नेतृत्व पर भरोसा है कि हमारा नेतृत्व जो करेगा वो देश हित में करेगा, क्योंकि हमारा जो नेता बैठा हुआ है उसके लिए नेशन फर्स्ट है, राष्ट्र प्रथम है। दूसरा, हमारे अपने देश की सेनाओं पर भरोसा है, उनके पराक्रम पर, उनके शौर्य पर, उनकी क्षमताओं पर, उनकी तकनीकी पर हमें पूरी तरह से भरोसा है। और हमारे देश की सेना ने अपने पराक्रम को दिखाया है, अपने शौर्य को दिखाया है, और हमारे नेतृत्व ने जिस तरह से सेना को दिशा दी है, सेना का मार्गदर्शन किया है, वो तारीफ काबिल है। हमने उस समय को भी देखा है कि जब सेना को एक गोली चलाने के लिए भी केंद्र की तरफ ताकना पड़ता था, केंद्र से अनुमति नहीं मिलती थी। हमारे सैनिकों के सिर काटे जाते थे और उसके बावजूद सेना को गोली चलाने की अनुमति नहीं मिलती थी। इस समय सेना के साथ में पूरा मनोबल, सरकार का पूरा मनोबल है, सरकार का पूरा उनको डायरेक्शन है, पूरे दिशा निर्देश हैं, और हमें गर्व है कि इस समय इस परिस्थिति में देश को नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व मिला है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जो इस प्रकार की भ्रांति फैलाने का काम कर रही है, और इस समय तो देश में जिस तरह से आतंकवादियों ने पहलगाम और आदि अनेक प्रकार की घटनाएं देश के अंदर की हैं, उसका मुंहतोड़ जवाब भारत ने इस समय दिया है। केदारनाथ में यात्रा के दौरान घोड़े खच्चरों की मृत्यु होने पर सरकार गंभीर है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। घोड़े खच्चरों में इन्फ्लुएंजा वायरस की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य प्रबंधन ने तैयारियां ली हैं। केदारनाथ विधायक आशा नोटियाल का कहना है कि घोड़े खच्चरों की नियमित जांच की जा रही है और संक्रमण के संकेत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। यात्रा में कोई भी परेशानी ना हो, उसके लिए सरकार कटिबद्ध है। घोड़े खच्चरों की जांच हो रही है और उनको फिटनेस सर्टिफिकेट देने के बाद ही यात्रा के लिए भेजा जा रहा है, जिससे कोई भी परेशानी यात्रियों को ना हो। वहाँ घोड़े खच्चरों पे यात्रा से पहले जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे थे और फिटनेस कर रहे थे, तो कुछ घोड़ों पे कुछ बीमारी के लक्षण दिखाई दिए, और उस समय घोड़ों को जहाँ जहाँ ये ऐसे लक्षण दिखाई दिए वहाँ वहाँ रोका गया था और उनके जो उनका ट्रीटमेंट होता है वो कराया जा रहा था। तो अभी वर्तमान में घोड़े खच्चर 2-3 दिन के लिए बंद किए गए। आज से हमारे जो माल ढुलाई के घोड़े हैं वो कुछ घोड़े चलने लगे हैं, और धीरे धीरे जो स्थानीय नज़दीकी गांव हैं उन घोड़ों खच्चरों की जांच हो रही है, फिटनेस के सर्टिफिकेट उनको दिए जा रहे हैं, और धीरे धीरे कुछ आज चले हैं, कुछ कल से चलेंगे। तो इसी तरह से माल ढुलाई के साथ साथ यात्री को भी वो ले जाने लगेंगे। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा लगातार जारी है। ऐसे में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो
पंजीकरण कराते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं बात केदारनाथ की जाए तो केदारनाथ में प्रतिदिन 20,000 से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर रहे हैं। ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस तरह से केदारनाथ में घोड़े खच्चरों के संचालन पर रोक लग गई थी और इन्फ्लुएंजा बीमारी के चलते जो घोड़े खच्चर हैं उनको क्वारंटाइन भी किया गया था, तो अब फिलहाल जो उनकी स्थिति है इस दौरान यहाँ पर पहले से ठीक बताई जा रही है। तो अब जो घोड़े खच्चरों का संचालन है वो केदारनाथ में फिर से शुरू हो चुका है। ऐसे में जो यात्री हैं, यात्रियों को भी अब घोड़े खच्चरों के चलने से इसका फायदा मिल सकेगा। देहरादून से IND 24 के लिए विनय सोनी। रामनगर के कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर कुछ अज्ञात लोगों की ओर से जबरन कब्जा कर लिया गया, जिसके बाद से कांग्रेस का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि यह सिर्फ एक कार्यालय पर हमला नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और संघर्ष की विरासत पर सीधा प्रहार है। साथ ही इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। राज्य सरकार ने राजधानी में रिप्सना बिंदाल एलिवेटेड रोड के प्लान को तैयार करने के साथ ही जमीनों को अधिग्रहित करने की बात कही, जिस पर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता शीशपाल सिंह भिष्ट ने कहा है कि एलिवेटेड रोड की बात सामने आई मगर वह धरातल पर नहीं उतरी। उन्होंने कहा कि अधिकारी बार बार जाकर वहां सर्वे कर रहे हैं मगर जाम की समस्या से पूरे शहरवासी परेशान हैं। वहीं भाजपा के तमाम नेता रोड को लेकर दावे कर रहे हैं, पर जहां 10 मिनट में पहुंचा जा सकता है वहां 2-2 घंटे लग रहे हैं। शीशपाल सिंह भिष्ट ने यह भी कहा कि एलिवेटेड रोड के जद में जिनके घर आ रहे हैं उनके पुनर्वास के लिए सरकार को योजना बनाकर उनके भविष्य को सुरक्षित करना चाहिए। एलिवेटेड रोड को लेकर के पिछले 8 सालों से सरकार की ओर से बार बार बयानबाजी सामने आई है, लेकिन एलिवेटेड रोड आज तक तो धरातल पे उतरा नहीं है। अधिकारी भी बार बार जाकर के वहां पर सर्वे करते हैं। तमाम दावे एलिवेटेड रोड को लेकर के भाजपा के विधायक, भाजपा के मंत्री, भाजपा की सरकार और अधिकारी करते हैं, लेकिन एलिवेटेड रोड है कहाँ? क्योंकि शहर में जाम की समस्या से पूरे शहरवासी परेशान हैं। बाहर से आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जहां 10 मिनट में पहुंचा जा सकता है वहां 2-2 घंटे का समय लग रहा है। एलिवेटेड रोड पर युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए, लेकिन एलिवेटेड रोड की जद में जिन लोगों के घर आ रहे हैं, क्योंकि वो सारे के सारे गरीब लोग हैं, बस्तीवासी हैं, उनके पुनर्वास की योजना सरकार को पहले बनानी चाहिए। उनका पुनर्वास किया जाए, उनके जो है भविष्य को सुरक्षित किया जाए। उसके बाद निश्चित तौर पर एलिवेटेड रोड पर काम करना चाहिए। वैसे भी सरकार बहुत देर कर चुकी है और अब बयानबाजी से हट करके पुनर्वास की योजना सरकार सामने लाई और एलिवेटेड के काम को आगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश भर में भाजपा तिरंगा यात्रा निकालेगी। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संदेश दिया है कि भारत में आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा प्रवक्ता कमलेश रमन ने सेना के शौर्य की सराहना करते हुए कहा कि 14 मई को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में देश भर में भाजपा तिरंगा यात्रा निकालेगी, जो आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संदेश देगी। तरीके से देश के अंदर जिस तरीके से हमारे भारत ने, हमारी सेनाओं ने, हमारे सैनिक बलों ने, तीनों जो हमारे सैनिक बल हैं उन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब देने का काम किया। उनके 9 ऐसे ठिकाने जहां से वो आतंकवाद को अंजाम देने का काम करते थे उनको नस्ते नाबूद करने का काम किया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कल से एक तिरंगा यात्रा निकाला उनको धन्यवाद के रूप में, कि जितना भी हम अपने सैनिक बलों का धन्यवाद करें उतना कम होगा, क्योंकि जिस प्रकार से देश ने पाकिस्तान के ऊपर अपनी एक जीत दर्ज करने का काम किया, जिस तरीके से उनके गलत इरादों को नस्ते नाबूद करने का काम किया, मुझे लगता है कि आज देश का प्रत्येक नागरिक देश की एकता और अखंडता के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी कार्यकर्ताओं के साथ तिरंगा यात्रा में शामिल होगा। और हमारे जितने भी सैनिक बल है उन सबको धन्यवाद देने के लिए प्रत्येक नागरिक की भावनाएं और उनका जो शीश है वो गर्व से ऊंचा किया हमारे सैनिक बलों ने। तो हम जितना भी धन्यवाद दें उतना कम है। अपने आर्मी के, अपने सैनिकों को, नेवी के जितने भी हमारे सैनिक बल हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद के साथ तिरंगा यात्रा हमारी कल निकलेगी 8 बजे से 10 बजे। जिला सभागार चंपावत में सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए कई सुरक्षा एजेंसियों और विभागों के बीच विशेष समन्वय बैठक का आयोजन किया गया।
इस बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने की। बैठक में सुरक्षा एजेंसियों और विभागों के अधिकारियों ने आपसी सहयोग और समन्वय के जरिए जनपद में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने सभी एजेंसियों को आपसी संवाद और समन्वय में सुधार करने के निर्देश दिए। बैठक में सीमा सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, यातायात व्यवस्था और आवश्यक आपूर्ति की तुरंत उपलब्धता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया गया। तीस अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लाखों की संख्या में तीर्थयात्री चारों धामों के दर्शन कर रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालु यमुनोत्री धाम के भी दर्शन कर रहे हैं। यमुनोत्री धाम में किस तरह की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, इसको लेकर यमुनोत्री धाम समिति के सचिव से संवाददाता सुधांशु थपलियाल ने खास बातचीत की। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जिसके चलते लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो धाम पहुंच रहे हैं। और अभी इस वक्त हम यमुनोत्री धाम में, और हमारे साथ है यमुनोत्री धाम समिति के जो सचिव हैं, उनसे हम बात करेंगे कि जो यात्रा है वो इस बार किस प्रकार चल रही है। देखिए, जय श्री यमुना मैया की मैं सचिव यमुनोत्री मंदिर समिति। देखिए, यात्रा का स्टार्टिंग दौर है, पहला हफ्ता चल रहा है और यात्रा इसके बाद और ज्यादा बढ़ेगी, पर डे के हिसाब से और ज्यादा बढ़ती है। और यमुनोत्री धाम में जो है ये 15 मई के बाद जो बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं, उसके बाद जून 20 तक जो यात्रा का जो पिक रहता है वो